बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 12.1 जिसके हमने 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने कहा हुआ है कि फॉर द टेबल गिवन बिलो। अब हमारे पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ है। जिस तरह हम पहले 4 क्वेश्चन में खुद से फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे थे, अब हमें उस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही टेबल बना हुआ दिया गया। अब हमें उसने कहा है ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अच्छा, पहले जो हम सीख गए वो हम अलग से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा और अलग से हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा। अब कह रहा है कि हिस्टोग्राम बनाएं और उस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। तो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है मिड पॉइंट से, यानी एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट वाली वैल्यूज़ एक्स वाली वैल्यूज़ रख के, और फॉर हिस्टोग्राम हमें एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए, और फिर हिस्टोग्राम पे पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें एक्स यानी मिड पॉइंट्स भी चाहिए। तो इसमें हम दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट भी और क्लास बाउंड्रीज भी, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम भी फाइंड करनी है और फिर उस पर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। तो ये जो टेबल था, मैंने इसके पॉइंट्स मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए। 10 + 14/2 12, इस तरह से मैंने सारी क्लासेस के मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए। ये हमें गिवन था डाटा। इसी तरह क्लास बाउंड्रीज 0.5 माइनस किया और यहाँ पे 0.5 ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो लोअर क्लास है उसमें से 0.5 माइनस किया और यहाँ से पे 0.5 ऐड कर दी। इस तरह हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई। तो ये तो हमारे पास डाटा आ गया। अब हमने इसके ग्राफ की तरफ चलना है, तो स्केल की हेल्प से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया, ये हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। अच्छा, अपनी आप देख लें क्लासेस सारी इक्वल क्लासेस हैं, 15-15 का गैप है। इसका मतलब हम इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के साथ चलेंगे। तो यहाँ पे अब हमने पहले हिस्टोग्राम बनानी है, तो एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे क्लास बाउंड्रीज, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज़ रखेंगे फ्रीक्वेंसी एफ। अच्छा जी, क्लास बाउंड्री 9.5, 14.5, 24.5, 29.5 और ये 39 तक जा रही है। तो इक्वल हम यहाँ पे रख लेते हैं तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर आप रख लें। तो टोटल हमें कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक इससे ज़्यादा 7 लाइन्स चाहिए हमें। तो इक्वल लेंथ के हमने 7 पॉइंट्स यहाँ पे सबसे पहले लगा लेने हैं। 3, ये हमारा हो गया 4, 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल थे, तो एक यहाँ पे अब एडजस्ट करना पड़ेगा 7। अच्छा, सब शुरू हमने कहाँ से करना है, 9.5 से। 9.5, फिर आगे है हमारे पास 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5 और लास्ट पे हमारे पास 39.5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसीज लेनी। अगेन फ्रीक्वेंसीज में देखें 16, 17, 23, यानी यहाँ पे कोई इक्वल स्पेसिंग नहीं है। 31 तक इवन जा रहा है। तो अब एक तो ये है कि बड़ी वैल्यूज़ हैं और सब में इक्वल स्पेस नहीं है। अगर इक्वल स्पेस होती तो हम इसी को एज इट इज़ यहाँ पे वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज लिख लेते। लेकिन 16 से 17 में एक अलग डिफरेंस है, 17 से 23 इनमें अलग डिफरेंस है, फिर आगे 7 का डिफरेंस, उसके बाद फिर ये ड्रॉप हो गई 22 पे चली गई। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए हम खुद से गैप 5 के गैप से यहाँ पे रख लेते हैं, जिससे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इसमें आ जाए। आई थिंक ये 31 131 है, यहाँ पे है 13, तो ये आप चेंज कर लें, यहाँ पे 13 लिख लें। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 30 तक जो जा रही है, हमने इसको कवर करना है। तो 5 का गैप हम लगा लेते हैं 0, यहाँ पे 5। पहले आप इक्वली इसको मार्क कर लें और फिर हम उसको नाम दे देंगे 5 के गैप से। अच्छा, ये 1 सेंटीमीटर की होगी, ये 2 3
4 5 6 ये 1 सेंटीमीटर के गैप से मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लगा लिए। तो इसको मैं कह लेता हूँ 10 15 20 25 30। तो ये 30 तक ये हमारे पास यहाँ तक कवर हो जाएगा। अच्छा, पहला पॉइंट देखिए 9.5 से 14.5, इसके पीछे फ्रीक्वेंसी क्या है 6, यानी ये वाला जो रेक्टेंगल है ये कहाँ तक जानी है 6 तक, यानी 5 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये मार्क यहाँ पे लगा लें। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल जो है वो 6 तक हमारी आनी थी, ठीक है। सेकंड जो पोर्शन है 14.5 से 19.5 वाला, वो कहाँ तक जाना है 17 तक। अब ये वाला इसने कहाँ तक जाना है 17, यानी 15 से थोड़ा सा ऊपर। तो 15 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक आप इसको मार्क कर लें इस तरह से। स्केल से बनाइएगा, बिल्कुल सीधा परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमने कहाँ पे जाना है 19.5 से 24.5 तक 23 फ्रीक्वेंसी। तो 23 फ्रीक्वेंसी तकरीबन यहाँ पे आएगी 25 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे आप अंदाज लेड पेंसिल से निशान लगा लें ताकि वो एक्यूरेट बने बिल्कुल। तो ये हमारे पास यूँ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। अब है 24.5 से 29.5 और यहाँ पे है 30, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसको हम इस तरह से यूँ मिला देंगे। नेक्स्ट है 29.5 से 34.5 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 22। तो 20 से थोड़ा सा ऊपर 22। तो ये वाला जो रेक्टेंगल है वो इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट है जी लास्ट 34.5 से 39.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 13। तो 10 से थोड़ा सा ऊपर 13 यहाँ पे। स्केल की हेल्प से आप यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लगा लें तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो है कंप्लीट इसकी बन जाएगी हिस्टोग्राम। अब हमने इसी पे जो है ना हिस्टोग्राम के ऊपर यहाँ पे हमने आगे बनानी है वो। अब हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम के ऊपर ना हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपने यहाँ पे मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं। हर एक रेक्टेंगल के ऊपर एक एक मिड पॉइंट जो है ना यूँ इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना हर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के दरमियान में। अब नेक्स्ट इनको सिंपली ज्वाइन कर दें। अपने इन दोनों के हाफ यहाँ से स्केल से लाइन लगाना शुरू करनी है। पहले आपने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को, नेक्स्ट आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, नेक्स्ट आपने इन दोनों पॉइंट्स यहाँ से करते करते आपके ये हमारी पॉलीगॉन यहाँ से इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये पहले हमने हिस्टोग्राम बनाई और उसके ऊपर बाद में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ ड्रा कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है कि द फॉलोइंग डाटा शोज द 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग कॉइन्स 5 टाइम्स मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अब हमें यहाँ पे भी वैल्यूज़ दे दी गई हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, होल नंबर वैल्यूज़ हैं। तो हमने यहाँ पे इनका भी टैली मार्क करके हमने फ्रीक्वेंसीज देखनी है। तो टोटल हमारे पास 5 टाइम कॉइन्स जो है वो 5 टाइम्स टॉस हुआ है और उसमें 15 टॉसिंग की पॉसिबिलिटीज़ आई हैं। तो हमने सबसे छोटा 0 से लिखा और 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे हम आ गए। सबसे पहले आप डेटा को अगर अरेंज करना है अपनी आसानी के लिए तो आप अरेंज कर सकते हैं, वरना आप डाटा में ढूंढें 0 कितने टाइम्स है तो उसको उतने टाइम्स लिख दें, फिर 1 कितने टाइम्स है वो उतने टाइम्स लिख मार्क करके उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें। और सिमिलरली ये सारे आप लोग काउंट करके यहाँ पे मार्क करते जाएंगे, साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी नंबर में लिख देंगे। अगर आपने इस डाटा को पहले अरेंज करना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो मैं इसको काउंट करके लिखता हूँ, फिर आप टैली कीजिएगा। तो इस तरह से आप हर एक नंबर 0 1 2 3 4 इनको चेक करेंगे कितने टाइम्स आए और उनके टैली मार्क्स बनाएंगे और साथ में आप उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो बस इस क्वेश्चन में इसने यही पूछा हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप टेबल बनाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि ये जो मार्क्स हैं और साथ फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये टेबल हमें गिवन है ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स का। आप लोग इसकी हिस्टोग्राम बनाएं। अब हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम बनानी है। तो अब यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम बनाने के लिए सिर्फ क्लास बाउंड्री चाहिए होती है।
तो क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली। अब ये जो काम है ये किस लिए किया है, आप यहाँ पे नोट करें 35 से 37 कितना साइज़ है, 35, 36, 37 3 का। उसके बाद नेक्स्ट में चेक करें 38 से 44, 38, 39, 40, 41, 42, 43, तो ये तकरीबन 7 का डिफरेंस बन रहा है। तो ये जब क्लासेस का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए, डिफरेंस हो जाए ऊपर वाली क्लास और नीचे वाली क्लास से, तब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। अब ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, पहले हम विड्थ फाइंड करेंगे, यानी यहाँ से 37 माइनस 35 3, यहाँ से 44 माइनस 38, यानी बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करेंगे। 54 माइनस 45 10, 61 माइनस 55 7। तो जब भी ये फ्रीक्वेंसीज में साइज़ का डिफरेंस होगा तब हिस्टोग्राम बनाने का तरीका ये है कि आपने विड्थ फाइंड कर लेनी है। 67 माइनस 62, 72 माइनस 68, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन वैल्यूज़ को आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ डिवाइड करते जाना। फ्रीक्वेंसी को आप ऊपर रखेंगे और नीचे जितनी इसकी विड्थ है 2/3। सिमिलरली यहाँ पे भी आप 12 को डिवाइड करवा देंगे 7 पे, और 16 को डिवाइड करवा देंगे 10 पे, 13 को 7 पे, 9 को 6 और 3 को 5। तो ये सारे डिवाइड कर करके आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आई है ना, इसको हमने वाई एक्सिस पे रखना है और क्लास बाउंड्रीज को तो हमने उसी तरह एक्स एक्सिस पे। आगे वरना हम सिर्फ ये करते थे कि क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को रखते थे। लेकिन अब क्योंकि ये क्लासेस इक्वल नहीं थी, इनका साइज़ इक्वल नहीं था, इसलिए हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की। तो अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। ये हमारे पास इसका आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है। अब देखें क्लास बाउंड्रीज हमारे यहाँ पे हैं। अब जब क्लासेस ही नहीं सेम तो क्लास बाउंड्री का साइज़ भी सेम नहीं होगा, पर हम सीधी सीधी यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पे क्लास बाउंड्रीज जो है उनका साइज़ सेम था। लेकिन अब हम एक ही गैप रखेंगे। अगर 34.5 से चल रहे हैं तो अगर हमने 5 की स्पेस लेनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34.5। यहाँ से चलेंगे हम, पहले मैं मार्क लगा लूँ इक्वल, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के हम एडजस्ट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर के पॉइंट्स लगाए हैं। अच्छा, ये हमने पहले मार्क ले लिया एक्स एक्सिस पे। अब जो नेक्स्ट वैल्यू मैं लिखूँगा वो अब मैं 37.5 नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैंने इक्वल यहाँ पे स्पेस लेना चाह रहा हूँ। तो 34.5 में 5 ऐड करें तो 39.5, उसके बाद आएगा 44.5, यानी 5 का मैं गैप रख रहा हूँ। फिर ये आ जाएगा 49.5, 54.5, सिमिलरली 59.5, और यहाँ पे 64.5, 69.5, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 74.5। यहाँ तक हमारी सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। अब जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो उसकी रेंज देखें कहाँ तक है, तो 0.1 पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू 1.9 है, तो ये हमारी 2 तक की तकरीबन जा रही है एडजस्टेड जो फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको पॉइंट्स में ले लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स पे वैल्यू है। तो सबसे पहले तो इक्वल मार्क हम लगा लेते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर्स के, 1 2 3 4 5 6। तो 0 से अगर शुरू किया तो 0.5 1 1.5, यानी जिस तरह का डाटा है उस तरह के हमने यहाँ पे पॉइंट्स में हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली। अब आप पहला देखें कि पहला हमारा रेक्टेंगल किस तरह से बन रहा है। हिस्टोग्राम में बेसिकली हमने रेक्टेंगल्स ही बनाने हैं ना। 34.5 से 37.5, तो 34.5 से तो शुरू होना है, तो 37.5 39 से थोड़ा सा पीछे होगा यहाँ पे। तो अब ये 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गए। यहाँ से रेक्टेंगल ने ऊपर को जाना है, कितना ऊपर जाना है, जितनी ये वैल्यू 0.1
7, तो यानी 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, ये 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 0.7 होगा, तो इससे आप लोग यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगा लें जितना इसने ऊपर जाना, तो ये इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अब मैंने यहाँ तक नहीं लगाया क्योंकि ये मैंने साइज़ इक्वल रखने के लिए पॉइंट्स लगाए थे। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे इक्वल साइज़ था, इस वजह से वो यहाँ पे सीधे सीधे रेक्टेंगल्स बन रहे थे। नेक्स्ट है जी 37.5 से 44.5। अब आप देखें यहाँ से 37.5, ये 37.5 था ना, यहाँ से लेके 44.5। अब कितना ऊपर जाना है इसने, 1.7 तक, तो 1.7 यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर होगा, तो इसको यहाँ पे हल्का सा डॉट लगा लेते हैं जितना इसने ऊपर जाना। आप लेड पेंसिल से डॉट लगा लीजिएगा। अब यहाँ से इस रेक्टेंगल को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है 44.5 तक, जो कि यहाँ पे 44.5 था। नेक्स्ट है 44.5 से 54.5 तक, वो ये आएगा 44.5 से 54.5। इसको कितना ऊपर लेके जाना है, 1.6 तक, यानी 1.5 से एक डिजिट ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ से हमने जाना है 54.5 तक। लाइन थोड़ी एक्सीड कर गई, इसको इग्नोर कर लें। अब नेक्स्ट है हमारा 54.5 से 61.5 तक, ये हमारा 59.5 है, इससे थोड़ा सा आगे 61.5 होगा। अब इसने कितना ऊपर जाना है, 1.9 तक, यानी तकरीबन 2 के पास, तो यहाँ तक हम इसको ऊपर ले आएंगे, ये तकरीबन 2 के पास यहाँ तक ऊपर जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 61.5 से शुरू करना है हमने, और इसको 67.5 तक लेके जाना है। तो ये है 61.5 और 67 यहाँ से थोड़ा सा पीछे, यहाँ तक, यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब इसने कितना ऊपर जाना है, 1.5 तक, तो ये है हमारा 1.5 एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है। तो ये आप एक रेक्टेंगल बना लें। नेक्स्ट है 67.5 से 72.5, तो 67.5 यहाँ से 72.5 तकरीबन यहाँ पे आएगा। अब इसने कितना ऊपर जाना है, 0.6 तक, तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट एक हिस्टोग्राम बन जाएगी। इसमें चेंज सिर्फ ये था कि हमारे पास क्लासेस डिफरेंट थी, क्लासेस डिफरेंट होने की वजह से हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड की, और अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लिया, और क्लासेस चेंज होने से क्या हुआ कि यहाँ पे हमें वैल्यूज़ भी एक इक्वल डिफरेंस पे रखनी पड़ी, वरना हम सीधी सीधी क्लास बाउंड्रीज लिख रहे थे। लेकिन जब क्लासेस का साइज़ डिफरेंट है तो क्लास बाउंड्री का साइज़ भी डिफरेंट होगा, इस वजह से हमने ये यहाँ पे इनको थोड़ा सा चेंज किया, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने अब मार्क करके हिस्टोग्राम्स के ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स बनाए। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम में, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 में करके आए। अच्छा, तो सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम के लिए क्या चाहिए, क्लास बाउंड्रीज। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लास लिमिट्स जो है, यहाँ पे जो प्रीवियस क्लास है उसकी अपर क्लास और आने वाली क्लास की प्रीवियस क्लास की अपर क्लास और आने वाली क्लास की लोअर क्लास, ये दोनों सेम है। जब ये वैल्यू सेम हो तब हम क्लास लिमिट्स ही हमारी क्लास बाउंड्रीज होती हैं। जो पहले हम क्वेश्चन करते आए वहाँ पे देखें इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट थी, तब हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर रहे थे। लेकिन जब ये वाली वैल्यूज़ आपस में सेम होंगी, 12 12 20 20, तब यही हमारी क्लास बाउंड्रीज होंगी। अब हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्रीज तो हमारी डन होगी। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तब हम ये वाली लेते हैं जब इनका साइज़ सेम हो। 5 और 8, इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 6 7 8, 4 का डिफरेंस। 8 और 12, 8 9 10 11 12, 5 का डिफरेंस आ गया। 4, तो जब डिफरेंस इनका डिफ़र कर रहा है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तब हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना होता है। तो सबसे पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे जाने से पहले हमें विड्थ फाइंड करनी है। 8 - 5 3, विड्थ किस तरह आती है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। 12 - 8 4, 20 - 12 8, 25 - 25, 27 - 22, 32 - 27 5। अब 2 को डिवाइड कर देना हमने 3 पे, 2/3, तो ये आएगा कैलकुलेटर पे आप चेक करें 0.7। 12 को जब डिवाइड करेंगे 12 / 4,
तो ये हमारे पास आएगा 325 डिवाइडेड बाई 8। आप कैलकुलेटर पे चेक करते जाएं। 3.1 सिमिलरली 32 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 6.4। 14 डिवाइड बाई 2 7 और 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1। अब ये हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से क्लास बाउंड्रीज हैं। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वाई एक्सिस पे। इसके ग्राफ की तरफ आना है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, तो वाई एक्सिस बना लिया और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस बना लिया। अब देखें यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज रखनी होती है हिस्टोग्राम के लिए एक्स एक्सिस पे, ये वाले एक्सिस पे, और यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएंगी अब, क्योंकि क्लास लिमिट्स का साइज़ सेम नहीं था। अच्छा, क्लास बाउंड्री जब रखनी है तो क्लास बाउंड्री का साइज़ भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम इनको एज इट इज़ नहीं रख सकते, तो 5 का हम गैप रख लेंगे। तो ये तकरीबन हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से 7 पॉइंट यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे। तो मैं 1.5 का गैप रख के बना रहा हूँ ताकि हमारे पॉइंट्स भी इस लाइन पे पूरे आ जाएं। ये सेकंड मार्क, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये हमारा इस तरह से 7th मार्क आ गया। ठीक है, अब हमने साथ यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के भी लगाने हैं मार्क, तो इसी तरह 1.5 के गैप से इट्स आवर 1.5, फिर यहाँ पे भी 1.5 का लगा लेते हैं, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हमने तकरीबन 6 से 7 पॉइंट मार्क कर लिए। तो यहाँ पे अब हमने क्लास बाउंड्रीज लगानी है, क्लास बाउंड्रीज 5 10 15 20 25 30 35, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी देखें डिफरेंट है, 2 12 35, इनमें सेम डिफरेंस नहीं है। सॉरी, अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, जो कि उनमें भी ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस है। तो 7 तक हमें जाना है, तो तरतीब से हम अब इसमें लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये तकरीबन 6 और यहाँ पे 7। अच्छा जी, अब फर्स्ट क्लास बाउंड्री देखें, 5 और 8 चाहिए हमें, ये हो गया 5 और 8, यहाँ पे तकरीबन होगा 10 से थोड़ा सा पीछे, तो ये 5 और 8 आ गया। अब इसने कितना ऊपर जाना है, 0.7 तक, तो 0.7 तकरीबन यहाँ पे होगा 1 से थोड़ा सा पीछे, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा, ये 5 से 8 तक। अब नेक्स्ट हमने कहाँ जाना है, 8 से 12, तो 8 पॉइंट हमारा ये है और 12 यहाँ पे 15 से थोड़ा सा पीछे। अब 8 और 12 इन्होंने कितना ऊपर जाना है, 3 तक, तो 3 वाला पॉइंट ये है, इसको यहाँ पे हम यहाँ तक लाएंगे, तो 8 वाले पॉइंट को हम 3 तक लेके जाएंगे और इसको पॉइंट को भी हम 3 तक लेके जाके ऊपर जाके मिला देंगे, तो ये हमारे पास इसकी बन गई। अब नेक्स्ट हमें चाहिए 12 और 20। 12 ये पॉइंट है और ये है हमारा 20। 12 और 20 ने कहाँ तक ऊपर जाना है, 3.1 तक, यानी 3 से अब थोड़ा सा ऊपर, तो 20 को हम यहाँ पे 3 से थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये हमारी 12 से 20 बन जाएगी। अब नेक्स्ट है 20 से 25, इन्होंने जाना है 6.4 तक, तो 6 से थोड़ा सा ऊपर ये बनता है 6.4, यहाँ पे हम मार्क बना लेते हैं ताकि हम उसको ज्वाइन कर सकें 20 वाली लाइन को। तो तकरीबन इस पॉइंट तक हमने आना है जो 6.4 बन रही थी, तो 20 से हमने आना है 25 तक, तो ये 20 से 25 बन गई। नेक्स्ट है 25 से 27, तो 30 से थोड़ा सा पीछे ये 27 होगा, इसने अब 7 तक जाना है, तो पहले इस लाइन को 7 तक कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसको भी 7 तक लेके जाना हमें, और बाद में इनको ऊपर जाके क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी बन गई 25 से 27 वाली। अब लास्ट में हमें चाहिए 27 से 32, तो 30 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा 32, इसको हमने 1 तक ही ऊपर लेके जाना है, ये वाला जो पॉइंट है 1 यहाँ तक, तो ये हम इसको इस तरह से नीचे ले आएंगे, तो ये होगी हमारी 27 से 32। तो ये तो हमने बना ली, कंप्लीट कर ली। अब ये हमारी हिस्टोग्राम तो बन गई। अब उसने कहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, तो उसके लिए आपने हर एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे मार्क कर लेना।
मिड पॉइंट पे मार्क कर लिया। यहाँ से इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन करें, फर्स्ट वाली को। उसके बाद इन पॉइंट्स को बारी बारी स्केल की हेल्प से आपने ज्वाइन करते जाना। और लास्ट पे आके यहाँ पे जो पॉइंट बच रहा है 35 से थोड़ा सा आगे, ये यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी हिस्टोग्राम। और उसके ऊपर ही हमने क्या बना ली है, पॉलीगॉन। तो ये था एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।